इनके बच्चों को नौकरी दिलवाने का वादा किया, बदले में करीबन 2.5 लाख रुपए लिए और अब वो गायब हो मैं चुके क्या ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ पे भी दिए हुए हैं नंबर उन्होंने ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਕਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अस्सलामुअलैकुम। मुसाव डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, हमारे मुल्क में जहां बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वहीं पर नौ सरबाज भी बहुत ज़्यादा है, जो कि गरीब लोगों को, सादा लोगों को नौकरियां देने के बहाने बेतहाशा लूट रहे हैं। एक ऐसी ही वाक़या हम आपको सुनवाएंगे। ये माँ जी की ज़ुबानी, ये रो रही हैं और ये बेतहाशा रो रही हैं। ये यहाँ पे सड़क पे घूम रही थी, इसलिए घूम रही थी कि एक शख्स ने इनके बच्चों को नौकरी दिलवाने का वादा किया, बदले में करीबन 2.5 लाख रुपए लिए और अब वो गायब हो चुका है। नंबर उसके बंद है, ऑफिस उसका बंद पड़ा है, तो ये बेचारी उसे ढूंढती फिर रही हैं। तो माँ जी से बात करते हैं। माँ जी, क्या नाम है आपका? आसिया रानी। ये सारा क्या वाक़या है? सारा वाक़या ऐसा ही हुआ है, अखबार से भी देखा है बच्चे ने, ये अखबार पे भी दिए हुए हैं नंबर उन्होंने, तो बच्चे ने देखे हैं उधर भी। तो एक लड़के ने पहले भी इधर वो जमा करवाया, उसे भी कार्ड बना के दिया, तो कहता है ये पक्की नौकरी है, मैं साथ आई हूँ बच्चों के। कहता है पक्की नौकरी है माँ जी, परेशान ना हो, कोई भी ऐसा वैसा हमारे में काम नहीं है। पैसे लेता रहा, कहता है 7,000 दें, इनके कार्ड बनेंगे, वो दिया। फिर कहता है आप 21,000 दें, आपको रैश भी मिलेगी, 3 टाइम का खाना भी मिलेगा। ऐसे करता करता कभी कहता 23 दो, कभी 25 दो, ऐसे करके उसने ना 2.5 लाख रुपया हमसे लिया। क्या नाम क्या उस बंदे का जिसने पैसे लिए? अहमद, डॉक्टर अहमद बताया उसने नाम अपना। अच्छा, डॉक्टर अहमद। तो इस बंदे से आपका राब्ता हुआ था, आपके बच्चों का राब्ता हुआ था नौकरी के लिए? बच्चों का भी हुआ था और मेरा भी हुआ था, मैंने भी बात की थी। तो मैंने कहा था कि कोई ऐसे वैसे बात तो नहीं है कि किसी चक्कर में हम पड़ जाएं, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं, लोगों का काम मैं खुद करती हूँ। आप क्या काम करती हैं? लोगों के घरों में काम करती हूँ, किसी के कपड़े धोती हूँ, किसी का झाड़ू लगाती हूँ, ऐसा ही काम करती हूँ। तो तकरीबन कितने पैसे उसने आपसे ले लिए? 2.5 लाख रुपया ले लिया उसने, थोड़े थोड़े कर। हाँ जी। तो कहता है बस अब मैं क्या ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਦੀ। ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ शिफ्ट हो गया है। उन्हें ऑफिस किहड़ी जगह पे बनाया हुआ है? स्कीम मोड़। आपका राब्ता नहीं हो पा रहा उससे? ना, कोई एड्रेस नहीं पता चल रहा? नंबर ही बंद हो गया, 10 का नंबर ही बंद है। कहते हैं आपके घर लेटर जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर नौकरी का होता है, वो बच्चे लेंगे, बच्चों को मिलेगा, 10 तारीख को बच्चे काम पे आ जाए। तो आप तो घरों में काम करती हैं, फिर 2.5 लाख रुपए कैसे आपने उसको दे दिए? मैं ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 20, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 10, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अब देखें कि ये बेचारी, इन्होंने बैंक से लोन लिया, फिर इन्होंने जो इनके हमसाए थे, जो इनके रिश्तेदार थे, इन्होंने उनसे पैसे मांगे कि मैंने अपने बच्चों को नौकरी पे लगवाना। ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਕਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपके जो खामद है वो क्या करते हैं माँ जी? मजदूरी करते हैं, वो ठीक नहीं, कभी जाते हैं मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। तो कोई पुलिस में आपने कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई? मैं तो आज ही आई हूँ, मैं
उधर लिखा हुआ था कि इधर शिफ्ट हो गया, तो मैं क्या चलो मैं उधरों पता करनी है, जो मिल गए थे। उस बंदे ने इनसे पैसे लिए थोड़े थोड़े करके, इन्हें सिर्फ 2 कार्ड दे दिए, लारे लगाए कि आपके बच्चों को मैं कल नौकरी पे लगवा दूंगा, परसों नौकरी पे लगवा दूंगा। अभी उसका नंबर बन जा रहा है, जो उसका दफ्तर था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। ये बेचारी अब दर बदर हैं, मुख्तलिफ जगहों पे धक्के खा रही हैं। बहरहाल अम्मा जी थाने में जाएँ, आप उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दें, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो शख्स पकड़ा जाएगा। किधर जाए मुझे पता ही नहीं है, कौन से थाने में जाऊँ। कभी गई नहीं, घर से ही नहीं बाहर निकली, बस लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती हूँ। ये घरों में कपड़े लोगों के धोती हैं, बर्तन धोती हैं, फिर इन्हें महीने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? 5000। सिर्फ 5000 इनकी तनख्वाह है जो इन्होंने लुटा दी। तो अब आपके बच्चे जो दोनों हैं वो घर हैं? घर में ही है, वो भी परेशान है। मैं उन्हें बताया भी नहीं तो मैं निकल आई हूँ। मैं क्या चलो बच्चे भी परेशान है, खुद भी परेशान हूँ, अकेली जाती हूँ, किसी से मैं किराया लेके आई हूँ। अब मेरे पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इनके पास किराया तक नहीं है, जो ये इनके पास किराया था वो भी इन्होंने किसी से मांगा है। तो ये हाल है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सादा लो आवाम को कैसे कैसे लूटा जा रहा है। तो बहरहाल आप से हम इतनी सी इल्तिजा करेंगे कि आप इन 9 सरबाज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइएगा। ये जो कहते हैं कि हम पैसे लेके आपके बच्चों को नौकरी पे लगवाएंगे, ये नहीं लगवाते। ऐसे ही जैसे ये माँ जी रो रही हैं, रोना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे आपके हमारे माँ जी के हाल पे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वसाफ हमारा सबसे बड़ा जो अखबार है वो है, और अब मुझे बड़ी खुशी हुई है इसको डिजिटल के ऊपर भी लेके आ रहे हैं। शोबिज़, स्पोर्ट्स, बिजनेस, मकामी और आलमी खबरों के लिए देखिए वसाफ डिजिटल।